हेलो स्टूडेंट। आज हम टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो 2025-26 के 10th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा डेमो वीडियो है जिसमें कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे। इस डेमो वीडियो के द्वारा लाइव भी चलेगा, वो आपको बताएंगे। आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें प्लेन मिरर को हटा दिया गया है। बाद बाकी आपका जैसे लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये मेन बेसिक्स हैं। तो लाइट से जो प्राइमरी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बताना पड़ेगा, जबकि प्लेन मिरर आपका डिलीटेड पोर्शन में आता है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं व्हाट इज द लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन आई इन द वर्ल्ड। यानी कि संसार में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ह्यूमन आई के द्वारा जो देखे जाते हैं वो लाइट की हेल्प से ही देखे जाते हैं। जैसे आप वीडियो के द्वारा मुझे देख रहे हैं तो वो किसकी हेल्प से दिख रहे हैं? लाइट। अभी इसको मैं लाइट को ऑफ कर दूं तो आपको मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। यानी कि ये पूरी डेफिनेशन इसी बात को कह रही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट टू द ह्यूमन आई इन द वर्ल्ड। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वो लाइट की हेल्प से। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एनीथिंग विच गिव अस लाइट, कोई भी चीज़ या तो वो लाइट हमें दे दे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस या रिफ्लेक्शन करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके हिसाब से ये 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी लाइट दे मतलब एमिट कर रहा है, खुद छोड़ रहा है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट आर नॉन एज लुमिनियस। अब जैसे सन है, स्टार हैं, बल्ब हैं, आपके घर पे एलईडी बल्ब भी लगे हुए हैं। इसी तरीके से कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल्स है। यानी कि जो जिससे हमें लाइट मिल जाए वो सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि दोज ऑब्जेक्ट हु डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी लाइट को एमिट नहीं करें, ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, जिनमें केवल रिफ्लेक्शन हो, आर नॉन एज, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके घर पे टेबल है, चेयर है, क्या इनमें लाइट निकलती है? नहीं। टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी आ जाते हैं इसमें, और भी काफ़ी अलमीरा वगैरह जो भी आप एग्जांपल, इवन मून तक भी जो है वो नॉन लुमिनियस में आता है, क्योंकि मून की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड रे आती है सन की। तो ये सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट के टाइप बेसिक्स में बताया। फिर आप बता रहे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लाइट की। वैसे तो 5-6 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो स्पीड, जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है बेसिक 2.99 के समथिंग है, बट एक्चुअली हम राउंड फिगर में इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी जो है, लाइट जो है हमेशा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है आप जानते हैं, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम लाइट को सेंड करते हैं तो वो बैक कर दे, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे कोई लाइट को हमने एयर से ग्लास में पास कर दिया या वाटर में, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और वो क्यों होता है वो हम बता देंगे। चेंज द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, इस कारण से होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं वो आपकी लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं से आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये तो डेफिनेशंस में आपको समझ में आ गई। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो लाइट का डुअल नेचर होता है। तो इसकी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा राइट द नेचर ऑफ लाइट, तो आप समझ जाएंगे। डुअल नेचर में क्या होगा कि 2 प्रॉपर्टी दिखाती है लाइट अपने, और इसको तीसरा नाम होता है क्वांटम थ्योरी। यानी तीनों नाम एक ही चीज़ हैं। तो क्वांटम थ्योरी में थोड़े बच्चे फंसते हैं, वो अलग नाम चल रहा है। तो ये इसको हम नेचर ऑफ लाइट को 2 टाइप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले वेव थ्योरी और दूसरे नंबर पे पार्टिकल थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या होती है वो बता दे रहे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, द लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर फॉर मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती इसे फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन यानी मूवमेंट करने के लिए। यानी लाइट जब चलती है तो इनको ना तो सॉलिड की ज़रूरत है, ना लिक्विड की, ना गैस की। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि जब सन की लाइट अर्थ में आती है तो बीच में वैक्यूम होता है, कोई मीडियम होता ही नहीं, ना सॉलिड होता, ना लिक्विड, ना गैस। हेवी लाइट आती है, तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही लाइट को भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड होता है पार्टिकल थ्योरी। तो जो लाइट है वो पार्टिकल्स थ्योरी जो होती है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड।
यानी कि लाइट जो कंपोज्ड होती है, बनी होती है पार्टिकल्स से होती है, और ये चलती है हमेशा स्ट्रेट लाइन, सीधी चलेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ही टर्न अप कर सकती है, वैसे वो करती नहीं है। तो ये दो थ्योरी हो गई जो आपके डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अब जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया, इसमें मैंने डायग्राम बना के भी दिखाया और लिखा भी है। तो इसके दो लॉ होते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम से ही पूरे ये लॉ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में ये एक प्लेन सरफेस ली है, जिसे हम प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं या कोई भी प्लेन सरफेस। इसमें ये जो एरो दिखा रहे हैं, ये एरो इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे को। ये देखिए, ये वाला जो एरो है आपका, ये मैं अभी देखो, ये जो एरो है ये जा रहा है, ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसने यहाँ से जो बैक कर दिया लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रे को कर रहा है। और जो बीच में रेड डैश होते हुए दिख रही है आपको, ये देखो, ये नॉर्मल है। तो पहला लॉ तो इसी से डिपेंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लॉ लिखा है इसमें, तो इंसिडेंट रे देखो आपके डायग्राम में लिखा है, रिफ्लेक्टेड रे देखो आपके डायग्राम में लिखा है, नॉर्मल आपके डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है। ऑल लाइन सेम प्लेन, लाई माने मिलते हैं। जैसे हम और आप अभी वीडियो से डिस्कशन करके बातचीत, मतलब हमारी आप बात सुन रहे हैं, तो हम लोग भी एक तरीके से लाई हैं, लेकिन फिजिकली नहीं है, बट हैं लाई। तो जैसे ये बोल रहा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कहाँ लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का करते हैं। ये होता है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जो अलग से मैंने कलर से दिखा दिया। उसके बाद सेकेंड लॉ, आपने देखा होगा, एक रे है जो हमारी आई और नॉर्मल के बीच में बन रही है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा देखा होगा आपने एंगल यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में मिल रही है, वो एंगल आर है। तो एंगल आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर माने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ इसी को कहते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये लॉ मैं क्यों करा रहा हूँ, वैसे तो ये बेसिकली प्लेन मिरर में लगता है, लेकिन स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें ये लॉ यूजफुल है, इसलिए मैंने आपको ये लॉ भी करा दिया। क्योंकि मैंने बताया कि प्लेन मिरर केवल कट पोर्शन है, लाइट और उसके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है, अब होता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है? बेसिकली रिफ्लेक्शन जो है वो आपके तीन टाइप्स में होता है। एक होता है प्लेन सरफेस का। कौन सा होता है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब आप जानते हैं, सरफेस बिल्कुल आपकी प्लेन होगी, इसे प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, जो आपकी रे हैं इस तरीके से, जैसे मान लो ये रे है, मैंने ये ले ली, एक रे ऐसी लाई और दूसरी। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ये लाइन की पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से अगर हम बेसिक्स में देखते हैं तो एक ऐसे एंगल, और ये भी पैरेलल ही रहेगा। ये देखिए ये वाला पॉइंट, यानी कि जैसी हमारी इंसिडेंट रे बनी है उसी के जस्ट पैरेलल में हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी बनेंगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, इनमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। चलिए मैं फिर दिखा दे रहा हूँ। ये जो है आपका एंगल, वही ऊपर वाला रूल कि आई, और ये एंगल आर, ये एक दूसरे के जैसे पैरेलल आते हैं उसी तरीके से पैरेलल इनको जाना भी चाहिए। इधर पॉलिश भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा प्लेन मिरर के बना के बता दे रहे। ये हो गया आपका, कौन सा हो गया? ये हो गया आपका रेगुलर सरफेस। अब बात आ जाती है इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस का क्या होता है कि लाइट आती तो पैरेलल है, यानी कि लाइट डिफरेंट डायरेक्शनल में मेकअप कर देगी, स्कैटर हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखो मैं आपको फिर डायग्राम बता रहा हूँ। डायग्राम में क्या है, जैसे कि ये सरफेस है, रेगुलर सरफेस बोलते हैं इसको, जिसमें कोई फिक्स नहीं होती है। अब लाइट का जो इंसिडेंस का डायरेक्शन है वो तो जस्ट नीचे दूसरी लाइट की रे इंसिडेंट कर दी, आई तो ये पैरेलल से हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो ये है, ये इधर चली गई, और ये है, ये इधर। देखिए
ये ऐसा चलेगी और ये ऐसा चलेगी। इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहा, आए तो थे पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, कोई अलग और कोई अलग। ये कहलाता है आपका इरेगुलर सरफेस। और लास्ट में होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बहुत सिंपल एग्जांपल है, सीधी रिफ्लेक्ट हुई नीचे की तरफ ये, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बिकम, ये ऐसी हो जाएगी। तो इसमें देखो ये आई तो ऐसे, ठीक है, और आपकी आई तो इस तरीके से थी, बट कहाँ गई ये बता रहा हूँ। ये देखिए ये इंसिडेंट हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, नहीं यहाँ रिफ्लेक्ट, ये कहलाता आपका क्या कहलाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यानी कि क्या, लाइट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स बिटवीन टू और मोर सरफेस। यहाँ पर दो सरफेस है उनसे ज़्यादा, तो ये इस तरीके से दिखाया है इसने। ओके, अब बात आ जाती है कि रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको कर्व सरफेस लेनी, जैसे कोई रेडियस ले लिया आपने, ये जैसे मैंने रख दिया है, ये रेडियस ले लिया मैंने, ये देखो इस तरीके से एक रेडियस लिया। इस रेडियस में एक पॉइंट होता है जिसे हम रेडियस पॉइंट कहते हैं, जैसे कंपास का। तो इसको आप किसी भी उससे ले सकते हो। ये पॉइंट मैंने लगा दिया, ये पॉइंट जो है आपका उसका है रेडियस का। किसका पॉइंट है ये पॉइंट है आपके रेडियस जो लिया है कंपास में। अब क्या करेंगे, स्केल रख के इसकी डिस्टेंस नापेंगे। जैसे ये है, मैं आपको इसको अभी, ये है पॉइंट, ये पॉइंट और इसके बाद ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे स्केल को लगाएंगे। पहले लगा लिया, अब देखना कैसे होगा। इनकी डिस्टेंस नाप लो, जो भी डिस्टेंस है बाद में मैं इरेज कर दूंगा, मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये मैं इरेज कर दूंगा अभी। ये देखिए, ये डिस्टेंस नाप ली। ये डिस्टेंस सपोज करिए कि आपकी डिस्टेंस जो है निकल के आई है, कि मैं देखो इरेज कर रहा हूँ बाद में। ये डिस्टेंस जो निकल के आई, तो उसका जो बीच में पॉइंट है उन पर बस पॉइंट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट कर लो, और पॉइंट करने के बाद इरेजर लेके मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो ये तरीका है बनाने का। मैं बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं इसीलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। ये दो पॉइंट लगा लिया आपने, एक तो सेंटर जहाँ पे कंपास की नीडल रखी थी और एक ये मिड पॉइंट बना दिया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, ठीक है। इसको मिलाते हुए एक लाइन जाएगी, ये देखिए ये गई लाइन, और ये जहाँ कट कर देगी जाके, दैट इज़ कॉल्ड पोल। क्या कहलाता है, पोल। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। जो ये वाला पॉइंट था उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला पॉइंट ये केवल मिड पॉइंट निकालने के लिए था। और पी और सी की दूरी का आधा कर दें तो ये हो जाता हमारा एफ, फोकस। इस तरीके से हम इस पूरे मिरर को बनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व सरफेस इनवर्ड होती है, इनवर्ड माने अंदर की तरफ, इसे कहते हैं टू फॉर्म वर्च। अब ये कैसी इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। जब इमेज इसकी इधर बनेगी नीचे की तरफ, यानी कि तो हमेशा ध्यान रखना ये रियल बनाएगा, और जब ये इधर की तरफ बनाएगा तो वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। इसमें तीन जो रिमेंबर पॉइंट याद रखना। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो कर्व के इनवर्ड होगा, इनसाइड, जैसे स्पून होती है चम्मच उसके अंदर होता है, इस तरीके से इसमें रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद ये जो है कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि ये जितनी भी लाइट की पैरेलल आएगी वो सब फोकस पे जाके मिलेंगी। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं वो भी हम बताते हैं। जो हमारी बाइक की हेडलाइट्स है, सर्च लाइट है, टॉर्च है, और सेविंग मिरर है, सोलर जो प्लेट्स बनती है सोलर गन से, उन सब में ये मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट को एक जगह फोकस कर देती है, जिससे कि टेम्परेचर से लाइट, मतलब अगर फोकस से लाइट जा रही है तो पैरेलल बना देगी, और अगर पैरेलल है तो फोकस पर कर देगी।
तो जो आपने देखा होगा मैंने इसमें एक पॉइंट लिखाया है, हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में जो बल्ब होता है वो फोकस पे होता है, यानी फोकस से लाइट जाती है तो वो पैरेलल कर देती है, इसलिए आपने देखा होगा हेडलाइट वगैरह की लाइट काफ़ी दूर तक जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, जो मैंने इसमें आपके नोट्स में बताया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या करेंगे कॉन्वेक्स में कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इस साइड से होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना आप, ये आ जाएगा इस साइड से, तो ये बैठेगा इसका, ये बैठा। तो इसका मतलब है कि सिंपल है कि इसकी जो रेडियस होगी वो ये होगी। ठीक है, अब आपने रेडियस पे भी रख लिया पॉइंट, इसको भी उसी तरीके से डिस्टेंस नापेंगे इस तरीके से, जैसे एक ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक इस पॉइंट को लगा लो। अब ये पॉइंट लगा लीजिए और एक ये पॉइंट लगा लीजिए। अब इनके बीच की दूरी नाप लो और जहाँ आ जाए वही यहाँ पे ऐसा रखे और फिर सीधी लाइन आप खींच देना, बस हो गया। इनका भी पोल निकल आया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके इसलिए दिखा दिया मैंने, इससे आपको दिक्कत ना हो कभी भी। अब देखिए ये सीधी लाइन गई, दोनों पॉइंटों को काट के गई, तो ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। देखो ये मैंने थोड़ा इरेज इसलिए कर दिया कि थोड़ी तिरछी हो गई थी। ये फिर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, स्केल से ही चला के दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट है, तो मिलाते हुए ये बन गया। तो इसमें जो पोल है वो आपका ये वाला पोल बना। इसमें फोकस ये मिडिल हो जाएगा और ये सेंटर कर्वेचर। इसमें जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ रहती है, बाहर की तरफ पॉलिश नहीं होगी। ये देखिए, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन जो है वो है बल्गिंग आउट सरफेस पर होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस जगह पर होगा रिफ्लेक्शन, तो हम कहते हैं बल्गिंग आउट सरफेस। ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। इसके पॉइंट में याद रखना, ये आउटवर्ड होगा, ये डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि जितनी भी लाइट की रे आती है वो पैरेलल आएंगी तो, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। इसका यूज केवल दो जगह करते हैं, एक तो रियर व्यू जो हमारी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इनकी गाड़ियों में करते हैं, और सिक्योरिटी मिरर जो हमारी दुकानों वगैरह में सिक्योरिटी भी लगाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से आपका मिरर से रिलेटेड जो है। अब क्या है, एक इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी कौन कौन सी डेफिनेशन है वो आप केवल डायग्राम से ही तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बना रहे थे, ये देखिए डायग्राम, मैं आपको फिर एक बता के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है, चाहूँ तो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर ले रहा हूँ। दोबारा से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने मिरर बना लिया। अभी मैंने बताया था कि यह कहीं से रखेंगे तो वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। इनकी मिडिल, जैसे ये वाला पॉइंट है, और इस वाले पॉइंट को सीधा डायरेक्ट सीधा स्केल रखो और डिस्टेंस ऐसे नापते हुए लेके चले आओ, जहाँ पर आधा करके यहाँ आधे का पॉइंट लगा देना इस तरीके से, और इस पर होते हुए एक लाइन खींच देना। दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक हमें लाइन खींचनी होती है। ये देखिए, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ये देखिए, आप लोग जब ये करेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि आपको पूरा कंस्ट्रक्टेड करे हुए मिल रहा है। देखिए, एक ये टच हो रहा है स्केल पे और ये टच हो रहा है। इस तरीके से हम लोग टच करते हुए कर सकते हैं। अब इसको हम चाहें तो इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, फालतू की चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ मैं। चलिए वो लाइट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइट की इरेज आएगी। ये वाला, तो इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, बस केवल वो तो उसके लिए लेते हैं। तो ये जो है आपका वो हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये, और ये बन गया आपका पोल। इसके दोनों की आधी दूरी होती है, वो होती है फोकस।
अब बात आती है कि डेफिनेशंस हैं, जैसा क्या लिखा है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर। तो पहला एक इम्पोर्टेंट टर्म बता दें, ऑल द मिरर्स यानी प्लान हो या स्फेरिकल, वो हमेशा जो बनता है वो थिन लेयर, जैसे इसकी जो पॉलिश हम कर रहे थे, अभी ये मैं पॉलिश दिखाता हूँ ये वाली, इस पॉलिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता रहा हूँ। इसमें थिन लेयर अगर बेस्ट मिरर होगा तो थिन लेयर किसकी होती है, सिल्वर की होती है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर है। फिर अदर मेटल में जैसे एल्युमिनियम वगैरह आ जाते हैं, उनका भी हम थिन लेयर लगा सकते हैं, और पॉलिश करते हैं हमेशा रेड या ग्रे कलर से, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्बर नहीं होते हैं। ब्लैक से कर दो वो लाइट एब्जॉर्ब कर देंगे, इसलिए इनका पॉलिश करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, तो कौन सी मेटल की लेयर, कौन सा मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर है और इसमें किस कलर से हम पॉलिश करते हैं, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इनकी डेफिनेशंस देखना, ये देखिए जैसे पोल है, तो पोल की डेफिनेशन अगर आपका डायग्राम बन गया तो पोल आपने देखा कि इसमें सेंटर ऑफ मिरर पे आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम वही बोल सकते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड पोल। यही देखो लिखा है, द सेंटर ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोल। दूसरा क्या है कि एक लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता रहे, ए लाइन, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन वो जो सेंटर कर्वेचर और पोल से पास हो जाए उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। कोई ग्लास जैसा हॉलो स्फीयर, कोई गेंद होती है खोखली, तो उसका सेंटर पार्ट होता है कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर इन विच मिरर इज मेड अप ऑफ। जैसे ये मिरर बना है तो वो उसकी रेडियस, जैसे मिरर मान लो ये पूरा बना, उसकी जो रेडियस है वो उसका एक, जिसमें मिरर बना एक पार्ट है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फोकस, तो फोकस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से, कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये लाइट की रे, मैं ऐसे डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये आ गई देखो। अब ये पैरेलल तो आई है, लेकिन रिफ्लेक्शन जब होगा तो हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से मैच करेगा जाके, वो हमेशा फोकस से ही मैच करेगा। कहाँ से करेगा, फोकस से। ये देखिए ये फोकस पॉइंट है, इसको पास करते हुए एक लाइन खींच देंगे मिड पॉइंट, और कहाँ की, ये वाली लाइन खींचेंगे, इस लाइन से ये देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पास करते हुए निकल जाएगी। तो ये यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, और इनका आधा कर देंगे तो वो फोकस। अब डेफिनेशन होती है कि पोल की, तो आपको बता दे रहे, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो एक नोट लिखा है वो पहले समझिए, ऑल द मिरर, चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल, वो एक थिन लेयर से बना हुआ होता है, उस थिन लेयर को हम कहते हैं, जैसे ये पॉलिशिंग करके दिखाते हैं, ये जो पॉलिशिंग है वो थिन लेयर और कलर को, पेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि थिन लेयर किसकी होती है, सिल्वर की होती है, जो कि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्ट, ये पॉइंट हो गया। अब इसको देखो लाइन खींच दी है, तो ये हो गई, हमेशा ध्यान रखने से इसी डेफिनेशन बन जाएगी ये, इस तरीके से। तो इसमें कैसा डेफिनेशन है वो समझो। सबसे पहले डेफिनेशन आती है पोल की, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड पोल। और एक सीधी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ मिरर इन विच मिरर इज मेड अप ऑफ। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर का ये पार्ट है जिसमें एक मिरर बना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये आपकी जो बता रहे हैं वो फोकस की डेफिनेशन है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस और appear to meet the ray at a point of principal axis is called focus. Principal focus of focus, देखिए a point where parallel light ray enter और meet, कॉनकेव में enter और meet करेगी, और appear to divert, यानी यहाँ से appear होकर divert हो जाए, is called focus। तो focus कहलाता है या principal focus भी कह सकते हैं। इसी तरीके से फोकल लेंथ, और ये वाली ये लेंथ है, ये
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जो पोल है यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये इनकी डेफिनेशंस मैंने लिखाई हैं। इनका रिलेशन भी बता दे रहा है। जो सी है, सी पी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सी पी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं, ये डिस्टेंस को। तो इसका ये आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा। इसीलिए F=R/2 लिखा हुआ है। इस तरीके से आज के वीडियो में हमारा इतना ही। आगे हम आपको इसकी कैसे इमेज बनाते, रूल्स हैं वो सब बनाएंगे और आपको बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।